नमस्कार दोस्तों। इस साल हरियाणा में बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की गई है जहां से एग्जाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम इन सभी स्थापनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? पंचकूला, गुरुग्राम, भिवानी या फिर जींद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। आइए इसके डिटेल देख लेते हैं। 28 जनवरी 2022 को हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन में 100 चार्जिंग पॉइंट होंगे, यानी कि एक टाइम में 100 कारें चार्ज की जा सकती हैं। इससे पहले देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था। यह चार्जिंग स्टेशन किसने बनाया है? इलेक्ट्रीफाई कंपनी ने बनाया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में स्थापित किया गया है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने किस राज्य के साथ आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बीच आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसे बनाने में 215.35 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आदि बद्री बांध के निर्माण से कई वर्षों से विलुप्त सरस्वती नदी का कायाकल्प किया जा सकेगा। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ही आदि बद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सहयोग से कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें हथनीकुंड बैराज पर एक बांध का निर्माण भी शामिल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इन दोनों राज्यों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है इसके राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली या फिर मीताथल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, राखीगढ़ी। 10 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने राखीगढ़ी में निर्माणाधीन म्यूजियम भवन में इस क्षेत्र को पुरातत्व स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार राखीगढ़ी में म्यूजियम का निर्माण कर रही है और यह म्यूजियम हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपखंड में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस गांव की पहली बार खुदाई की थी वर्ष 1963 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में देश के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर करनाल? ये इसके ऑप्शंस है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी फरीदाबाद। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। याद रखें, इस अस्पताल का नाम क्या है? अमृता अस्पताल। उल्लेखनीय कि मां अमृता आनंदमयी अम्मा द्वारा निर्मित यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अस्पताल में 534 आईसीयू बेड सहित 2600 बेड होंगे और इसे 81 विशेष विभागों से लैस किया जाना है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फरीदाबाद में भारत के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 24 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन है इसके पानीपत, सिरसा, कैथल या फिर रेवाड़ी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पानीपत। 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। इसका निर्माण किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और इसको बनाने में 900 करोड़ रुपए की लागत आई है।
यह परियोजना सालाना 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 20 लाख टन चावल के भूसे यानी कि पराली का उपयोग करके भारत के कचरे से कंचन यानी कि वेस्ट टू वेल्थ के प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। एथेनॉल का निर्माण क्यों किया जा रहा है? ताकि इसको पेट्रोल में मिलाकर वायु प्रदूषण को या फिर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। बेसिकली भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल और डीजल में E2 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 20% एथेनॉल को मिश्रण करेंगे ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत में सेकंड जनरेशन के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राज्य सूचना आयोग के भवन का शिलान्यास किया है? पंचकूला, गुरुग्राम, भिवानी या फिर जींद? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पंचकूला। 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकूला में बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन का शिलान्यास किया है और इस भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा में 75 स्थानों पर पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए पंचकूला में। पंचकूला में राज्य सूचना आयोग के भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जा रहा है? ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम, पंचकूला, भिवानी या फिर रोहतक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुग्राम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए गुरुग्राम में। गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है हेली हब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने किस जिले में आधुनिक वैश्विक फूल मंडी बनाने की घोषणा की है? गुरुग्राम, पंचकूला, भिवानी या फिर रोहतक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यस गुरुग्राम। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के कृषि तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल द्वारा एक आधुनिक वैश्विक फूल मंडी गुरुग्राम जिले में बनाए जाने की घोषणा की। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि नीदरलैंड स्थित फूल मार्केट की तकनीक पर आधारित गुरुग्राम में भी एक फूल मंडी बनाई जाएगी तथा इस मंडी से फूल निर्यात किए जा सकेंगे। तो याद रखें, नीदरलैंड की तकनीक के आधार पर इस फूल मंडी का निर्माण किया जा रहा है और इससे बहुत सारे फूलों का निर्यात भी किया जाएगा। फर्रुखनगर और पटौदिया क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में किसान फूलों का उत्पादन करते हैं, उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा इस कदम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी वैश्विक फूल मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे पहला आइकिया मिक्स्ड यूज़ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है? पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर करनाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि गुरुग्राम। 16 अगस्त 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन की उपस्थिति में गुरुग्राम में उत्तर भारत के पहले आइकिया मिक्स यूज़ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। तो याद रखें, उत्तर भारत का पहला आइकिया जिसको नाम दिया गया है मिक्स यूज़ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। इस प्रोजेक्ट में स्वीडन का इंका सेंटर्स 400 मिलियन पाउंड अर्थात 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यानी कि स्वीडन के सहयोग से ही ये मिक्स यूज़ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है उत्तर भारत का पहला आइकिया जिसको नाम दिया गया है मिक्स यूज़ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। आइकिया फर्नीचर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी आई है और इसकी स्थापना स्वीडन में की गई थी। इसी की तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एटीएम ठगी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कितने ज़िलों में एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत की है? 10, 15, 20 या फिर 22? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 जिलों में।
डिजिटल दुनिया के साथ साथ एटीएम ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हरियाणा पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में 22 एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत की गई है। यानी कि सभी जिलों में इसका निर्माण किया गया है, ये स्थापित की जा रही है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। पुलिस महानिदेशक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये किसी भी राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, यानी कि 22 के 22 जिलों में एटीएम फ्रॉड को कम करने के लिए एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल स्थापित किया जा रहा है। 6 अगस्त 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? करनाल, सिरसा, कैथल या फिर रेवाड़ी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, करनाल। 6 अगस्त 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इसको बनाने में 34 करोड़ रुपए की लागत आई और 25 एकड़ भूमि पर इसको बनाया गया है। किसने बनाया इसे? होंडा मोटर स्कूटर इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, मतलब उसके सहयोग से बनाया गया है ये। कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक, यहाँ पर पहले से ही चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, करनाल। करनाल में स्थापित किया जा रहा है ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला एविएशन से संबंधित सौर ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा? गुरुग्राम, हिसार, सोनीपत या फिर झज्जर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिसार में। याद रखें, हिसार में विश्व का पहला एविएशन या फिर विमान से संबंधित सौर ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एविएशन से संबंधित सभी एक्टिविटी सौर ऊर्जा से की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किस जिले में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाने जा रही है? पानीपत, रोहतक, पंचकूला या फिर चरखी दादरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतक में। हरियाणा सरकार राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोहतक में लगभग 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में, यानी कि फुटवियर लेदर क्लस्टर के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 5वें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। याद रखें, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके 5वें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में रहा है। इसके अतिरिक्त निर्यात तैयारी सूचकांक भूमिबंध श्रेणी 2021 में राज्य को पहला स्थान मिला है और लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे 2021 में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतक में। रोहतक में स्थापित किया जा रहा है फुटवियर लेदर क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है इसके पानीपत, रोहतक, पंचकूला या फिर रोहतक। बेसिकली यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बाय द वे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी या डी कह सकते हैं, यानी कि रोहतक में। हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? रोहतक में। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 2 जून 2022 को हरियाणा राज्य के PGIMS के निदेशक डॉक्टर SS लोहचब ने रोहतक जिले के PGI को हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? रोहतक के PGI में। PGI के हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से दिल की हर तरह की बीमारी के इलाज की सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगी। हरियाणा सरकार का प्रयास इस संस्था को हृदय रोग की सुपर स्पेशलिटी के रूप में विकसित करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है रोहतक, यानी कि हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? रोहतक PGI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। हरियाणा से 246 किलोमीटर लंबाई के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर गुजरेंगे, जिनसे हरियाणा के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ये कॉरिडोर हरियाणा से गुजरेंगे तो हरियाणा सरकार टैक्स लेगी, तो इससे हरियाणा का आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति ने हरियाणा के किस स्थान पर अपना तीसरा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? बनावली, राखीगढ़ी, खरखोदा या फिर पटौदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खरखोदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि मारुति अपना तीसरा संयंत्र हरियाणा में स्थापित करने जा रही है और इसके लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने IMT खरखोदा से 800 एकड़ भूमि की खरीद की है। मारुति ने वर्ष 1983 में गुड़गांव में अपना पहला कार संयंत्र स्थापित करने के बाद मानेसर में एक अन्य विनिर्माण सुविधा, रोहतक में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करके हरियाणा में अपनी विनिर्माण सुविधाओं का लगातार विस्तार किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी खरखोदा। खरखोदा में मारुति अपना तीसरा संयंत्र स्थापित करने जा रही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? जगाधरी, राखीगढ़ी, खरखोदा या फिर पटौदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहला वन अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। 15 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के जगाधरी में राज्य में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, याद रखें। हरियाणा में पहला वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जगाधरी यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं यमुनानगर, पंचकूला, रोहतक या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है रोहतक में। हरियाणा का पहला टेट्रा पैक प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? रोहतक में। और इस पर हमने विस्तार से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो हरियाणा विशेष सीरीज़ में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 मई 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के किस जिले में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस हैं नूंह, पंचकूला, रोहतक या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है नूंह। 10 मई 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नूंह जिले के फतेहपुर गांव में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। याद रखें, रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर ये फतेहपुर गांव में स्थापित किया जाएगा जो कि नूंह में है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी प्रदूषण को कम करेगी। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? 2021 में बेसिकली ये पॉलिसी आई थी। इसके माध्यम से पुराने वाहनों को नए वाहनों के साथ रिप्लेस किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की अक्षमता भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार वर्ष 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की थी, यानी कि ये पॉलिसी 2021 में लाई गई थी। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए नूंह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किस जिले में विश्व कौशल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। 22 अप्रैल 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने में कुशल बनाने के लिए राज्य के विंडो शहर गुरुग्राम में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये बताया है। तो याद रखें, विश्व कौशल केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। गौरतलब है कि हरियाणा कौशल विकास मिशन ने राज्य के युवाओं को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मैजिक बिलियन के साथ अनुबंध किया है। याद रखें, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा ने किसके साथ समझौता किया है? मैजिक बिलियन के साथ, जो कि जर्मनी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा विश्व कौशल केंद्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2022 को हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में सीड प्रोसेसिंग प्लांट व कंट्रोल रूम की स्थापना की गई?
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। 4 अप्रैल 2022 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने 84 लाख रुपए की लागत से बने सीड प्रोसेसिंग प्लांट व कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। इस नए प्लांट की मदद से विश्वविद्यालय कम समय में अधिक और गुणवत्तापूर्ण बीज मुहैया करवाएगा किसानों को। ये बीज नहीं है, बीज है। तो याद रखें, अच्छी क्वालिटी के बीज बनाने के लिए, किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए ही ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है HAU में। इस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में मुख्यतः गेहूं, जौ, सरसों, चना, मूंग, ग्वार, बाजरा इत्यादि फसलों के बीज तैयार किए जाएंगे। यह प्लांट हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से प्रमाणित है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। इसके द्वारा ही या फिर इसमें ही सीड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है। HAU की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2 फरवरी 1970 को और इसके वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर B.R. कंबोज, यानी कि प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? करनाल, महेंद्रगढ़, सोनीपत या फिर झज्जर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, करनाल। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करनाल में राज्य का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह नेशनल हाईवे स्थित गीता द्वार से घंटाघर चौक तक 4 किलोमीटर के दायरे में विकसित किया जाएगा। याद रखें, गीता द्वार से लेकर घंटाघर चौक तक 4 किलोमीटर के दायरे में इसे विकसित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, पहला कल्चरल कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? करनाल में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में हेलिहब बनाया जा रहा है? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में बनाया जा रहा है हेलिहब। आइए जल्दी से और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये पहला प्रश्न थोड़ी है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, हिसार, सोनीपत या फिर झज्जर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, गुरुग्राम में। याद रखें, हरियाणा राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है इसके गुरुग्राम, खुर्शीदनगर रेवाड़ी, सोनीपत या फिर अंबाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुर्शीदनगर रेवाड़ी। याद रखें, खुर्शीदनगर रेवाड़ी में देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी याद रखें। गुरुग्राम में क्या स्थापित किया जाएगा? लेपर्ड सफारी पार्क। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस है उचाना खुर्द जिंद, खुर्शीदनगर रेवाड़ी, चीका कैथल या फिर इसराना पानीपत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, उचाना खुर्द जिंद। यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं हिसार, सिरसा, गुड़गांव या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिसार। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हिसार में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुमित अंतिल को बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है। वे हरियाणा के डैश के रहने वाले हैं। बेसिकली ये अवार्ड से संबंधित प्रश्न है जो कि हम आने वाली वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत सारे अवार्ड्स, सम्मान जितने भी दिए गए वर्ष 2022 में, उन सब पर चर्चा करेंगे। बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सोनीपत। सुमित अंतिल एक पैरा एथलीट है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में स्वदेशी पशुओं में उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है इसके हिसार, सिरसा, सोनीपत या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिसार में। हिसार में इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा स्वदेशी पशुओं में उत्कृष्टता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में हरियाणा का पहला हेल्थ एटीएम किस जिले में स्थापित किया गया है? अंबाला, रोहतक, सोनीपत या फिर फरीदाबाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंबाला। हरियाणा का पहला हेल्थ एटीएम ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? अंबाला में। अंबाला में राज्य का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है और इससे पुलिस कर्मियों के हेल्थ चेकअप किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा? ऑप्शन है इसके अंबाला, रोहतक पीजीआई, सोनीपत या फिर फरीदाबाद? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, रोहतक पीजीआई में हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा और रोहतक पीजीआई में ही हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है इसके पंचकूला, रोहतक, फरीदाबाद या फिर सोनीपत? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है पंचकूला। पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पंचकूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 118 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? पंचकूला, रोहतक, जींद या फिर फरीदाबाद? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है जींद। जींद में स्थापित किया जा रहा है हाइड्रोजन प्लांट और इसको बनाने में कितनी लागत आएगी? 118 करोड़ रुपए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, हिसार, जींद या फिर फरीदाबाद? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि हिसार। 18 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का सेंटर हरियाणा में खोला जाएगा। यह सेंटर राज्य के हिसार जिले के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय या फिर पॉलिटेक्निकल में खोला जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हिसार का यह एविएशन हब मार्च 2023 से क्रियान्वित हो जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गुरुग्राम में हेली हब का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो शानदार लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।